सरकार ने यह तय किया, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, नारी कल्याण। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से किताब में जब छपा तो अच्छा लगा, लेकिन आज का मध्य प्रदेश का गरीब क्या स्थिति है? माननीय वित्त मंत्री जी या सत्ता पक्ष के हमारे साथी उस तरफ बैठे हैं, वो हर बात पे मेज थपथपाते हैं, लेकिन जब अपने उस क्षेत्र जीत कर आते हैं तो सबसे ज्यादा संकट में मध्य प्रदेश का गरीब है। गरीब और गरीब होते जा रहा है। गरीब के लिए आदरणीय सभापति महोदय, सरकार की कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है। सिर्फ 5 किलो अनाज देकर मेजे थपथपाना, वाही वाही लूटना। जब वो गरीब परिवार का मुखिया अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार के बच्चों की फीस भरने के लिए, अपने परिवार के बुजुर्ग माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जब सरकार की तरफ देखता है तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की तरफ से गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। मैं विरोध करता हूं ऐसे बजट का माननीय सभापति महोदय कि गरीब कल्याण, कौन सा गरीब का कल्याण हो रहा है ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश का गरीब जानता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे जब मेरे क्षेत्र चांद में आप गए हुए थे, जो एक नगर परिषद है। विगत कई वर्षों से वहाँ डॉक्टर आज भी उपलब्ध नहीं है, जैसी की वैसी स्थिति वहाँ की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बेरोजगारी के संबंध में की गई। पिछले बजट में भी कहा गया कि हमने इतने रोजगार के अवसर के लिए इतना बजट रखा हुआ है, पर पिछले साल जो 24-25 की बेरोजगारी की दर है वो 7.5% है, जो राष्ट्रीय औसत दर से बहुत अधिक है। इस बार भी बजट में इस प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि हम बेरोजगार के युवकों के लिए रोजगार के कोई अवसर प्रदान कर सकें। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत पर्याप्त राशि नहीं दी गई है, बजट का इसमें भी अभाव है। पलायन की बहुत भारी समस्या साहब, मजदूरों के अभाव में हमारे भेड़ बकरियों की तरह बसों में बैठकर लोग गुजरात और महाराष्ट्र मजदूरी करने जा रहे हैं। और अभी 14 तारीख को बड़वानी से सिलाव के बीच में एक बस दुर्घटना हुई जो अवैध बस संचालित थी, और उसमें भी वो गुजरात मजदूरों को ले जा रही थी। मजदूरों को कहाँ जा रहे क्या जा रहे उसके संबंध में कोई समझ नहीं। सर आगे एक और चीज बात करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। आप सरकारी रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि 13 पार्टी विकास के अंदर 13 स्कूल, प्राथमिक स्कूल झोपड़े के अंदर संचालित हो रही है, झोपड़े में संचालित हो रही है। और उससे 3 दिन पहले भास्कर पेपर में भी खबर छपी थी कि पांचमल का भी एक जो पांचमल विधानसभा उस गांव की स्कूल की झोपड़ा पेपर में छपा था। तो क्या उम्मीद करें कि हमारे वहां के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? ये झोपड़ों में स्कूल संचालित। हमारे जो उधर के मित्र हैं वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा बजट कभी नहीं आया। बात सही है और इसको स्वीकार भी करना चाहिए कि इससे बड़ा बजट कभी नहीं आया, लेकिन बजट इतना बड़ा क्यों आया? क्योंकि जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा बजट। अगर मान लो बजट को बड़ा नहीं करेंगे तो कर्जा ज्यादा दिखेगा, तो इसलिए बजट को बड़ा करना हमारी मजबूरी, इसलिए इतना बड़ा बजट इस प्रदेश में आने का काम किया। जिस लाडली बहना के नाम की हम चर्चा कर रहे थे और हमारे मित्र कह रहे थे कि इतनी बड़ी योजना है, बात सही है, लाडली बहना बड़ी योजना है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि आज 14-15 महीने की सरकार है और इन 15 महीने की सरकार में एक भी लाडली बहना बढ़ी नहीं। ये कितना दुर्भाग्य है, एक भी लाडली बहना नहीं बढ़ी, एक भी लाडली बहना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पंकज उपाध्याय जी और हमारे खंडवा के मित्र अभिजीत जी ने जो प्रश्न लगाया उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक भी लाडली बहना इन 17 महीने में नहीं बढ़ी।